गुरुदेव, नमो नमः बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे पत्र लेखन, संस्कृत में पत्र लेखन। ये आपको 8 नंबर का आएगा। 4 पत्र होंगे, 4 में से 2 आपको करना रहेगा। तो पत्र लिखने के लिए 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला संबोधन, दूसरा अभिवादन और तीसरा पत्र का समापन। ठीक है। तो संबोधन में अब आपको देखना होगा कि क्वेश्चन पेपर पे पत्र जो आया है, 4 पत्र आए हैं, तो 4 में से वो किसके लिए आए हैं। अगर अपने से बड़ों को लिखने के लिए आता है तो आप संबोधन में डालेंगे आदरणीयाः, मान्यवराः, पूज्यवराः, परम पूज्याः, पूजनीयाः, पूज्याः, श्रद्धेयाः, माननीयाः, मान्याः आदि। ये अगर बड़े के लिए आया तो। और क्वेश्चन पेपर पे अगर पत्र होगा मित्र के लिए या अपने से बराबर वालों के लिए, तो वैसी परिस्थिति में आप जो संबोधन डालेंगे वो होगा प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर, प्रिय सुहृद, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, मित्र का नाम ये लिखकर आप शुरू करेंगे। लेकिन अगर अपने से छोटों के लिए पत्र लिखने को आता है तो आप प्रिय लिखेंगे और अपने छोटे का नाम लिख देंगे या आयुष्मान आदि लिख करके पत्र का आरंभ करेंगे। और अगर अपरिचित, जिसको आप नहीं जानते हैं, या अधिकारियों के लिए, प्रधानाध्यापक आदि को लिखने के लिए पत्र आया, तो उस परिस्थिति में आप जो पत्र लिखेंगे उसमें महोदयः, मान्यवरः, माननीयः आदि का प्रयोग करेंगे, है ना। ये पहला संबोधन वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा है अभिवादन। तो अभिवादन में बड़ों के लिए जो हम अभिवादन के लिए प्रयोग में लाते हैं शब्द वो है चरणयोः नमामि, सादरं प्रणामः, चरणयोः प्रणयामि, है ना। और मित्रों के लिए अगर या बराबर वालों के लिए हम अभिवादन का प्रयोग करते हैं तो सप्रेम नमस्ते, सादरम अभिवादये, सादरम नमामि आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अपने से छोटों के लिए अगर अभिवादन का प्रयोग करेंगे तो आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव आदि का प्रयोग करते हैं। और अपरिचितों या अधिकारियों के लिए, जैसे जिनको आप नहीं जानते हैं या प्रधानाध्यापक आदि को लिखना हो तो सादरम नमस्ते, सादरम अभिवादये आदि का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट हो गया पत्र का समापन। तो पत्र का समापन जब बड़ों के लिए हम करते हैं तो अंतिम में लिखेंगे भवदीयः, भवताम, आज्ञाकारी, भवताम स्नेहभाजनः आदि का प्रयोग करते हैं। और मित्र और बराबर वालों के लिए भवताम मित्रम, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु इत्यादि का प्रयोग करते हैं। छोटों के लिए हम लोग जब प्रयोग करेंगे पत्र के समापन पे तो भवदीयः, त्वदीयः, शुभचिंतकः, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपरिचितों या अधिकारियों या प्रधानाध्यापक आदि के लिए प्रयोग मिलाते हैं तो भवदीयः आज्ञाकारी, है ना, भवदीयः स्नेहभाजनः इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। ये पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 3 मुख्य बातें थी जिसको आपको जानना चाहिए। अब हम एक उदाहरण के तौर पे एक पत्र बता रहे हैं। जैसे दिया हुआ है कि अपनी दिनचर्या के संबंध में पिताजी को एक पत्र संस्कृत में लिखें। तो अब ध्यान दीजिए कि अपने से बड़े के लिए है ये पत्र। तो बड़े के लिए है तो हमने आपको क्या बताया, संबोधन में बड़े के लिए क्या लिखना चाहिए, आदरणीयाः, है ना। तो अब यहाँ आपको उनके ये संबोधन हो गया। अब है उनका अभिवादन। तो अभिवादन में हम लोग लिखेंगे, पत्र कैसे स्टार्ट करेंगे, आदरणीयाः पितृचरणयोः सादरं प्रणामाः, है ना। अत्र कुशलम् अस्ति, तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, इदं मे प्रतीतिः, मम दिनचर्या सुनियोजिता अस्ति, अहं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, दैनिकक्रिया निवृत्य अहं पठामि, जलपानं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि, मम अध्ययनं सम्यक् अस्ति, भवान् चिन्तां मा कुरु, मातृचरणयोः मम प्रणामाः, सर्वेभ्यः नमः। अब हम लोग पत्र के लास्ट समापन वाले भाग पे, तो समापन पे हम लोगों ने क्या लिखना है हमको आपका यहाँ पे भवताम आत्मजः, जो आपका नाम है वो वहाँ पर लिखते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग पत्र को जो है
कंप्लीट करेंगे। और पत्र के साइड में ऊपर में जहाँ कहीं से भी आप रह रहे हो, मान लेते हैं आप छात्रावास में रह रहे हैं, तो आप लिख देंगे छात्रावासतः, किस डेट को लिख रहे हैं तो उसके नीचे तिथि डाल देंगे। नमूना ये पत्र का जो है मैंने लिखा है वो फ़ोटो मैं डाल दूँगी खींच के, उसको आप वीडियो के साथ देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय गुरुदेव।